नमस्कार दोस्तों, मैं रविलोदा कोटा एजुकेशन पॉइंट घड़ावली की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उन सभी दर्शक और सब्सक्राइबर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इन 2 दिनों में इतना प्यार प्रेम दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप यही प्यार प्रेम आगे तक बनाए रखोगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अगले वाले ज़िले के बारे में अध्ययन करते। कल हमने इसके पहले वाली वीडियो में दौसा ज़िले का अध्ययन कर लिया था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं भरतपुर ज़िले के बारे में। भरतपुर ज़िले से संबंधित जो भी आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, इसमें जो भी आपको मेरे को जो भी मालूम है मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो अपना बिना ध्यान भटकाए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जिस किसी भी ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ सुविधा उपलब्ध हो सके। तो देखो, आज का वीडियो है हमारा भरतपुर ज़िले के बारे में। कौन सा जिला का अध्ययन कर रहे हैं अपन? भरतपुर। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भरतपुर की स्थापना किसका यहाँ पे राज था पहले और कौन से सन में की गई थी। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इस जिले में रहने वाले वंश की बात करें तो एक सिन और राजवंश, ये गोत्र था। गोत्र के जाट राजवंश, जाट राजवंश का यहाँ पर पहले अधिकार था। इसके बाद में इसके नामकरण की बात करें तो नामकरण में किसने किया था? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नामकरण जो है, इसका नाम पढ़ रहे अपन, नामकरण। देखो, नामकरण है, आपने एक ऐसे प्रतापी राजा का नाम सुना होगा जिसने कभी युद्ध में हार नहीं प्राप्त की, जिसका नाम है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने दशरथ पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर इस नगर का नाम भरतपुर रखा था। तो देखो, नाम था महाराजा सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने दशरथ पुत्र, अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, उनके पुत्र थे भरत, दशरथ पुत्र भरत के नाम पर सन है इसका 1733, 1733 सन 1733 में भरतपुर नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया? भरतपुर नगर। देखो, ये तो होगी इसकी किसका अधिकार था? इसमें पहले सिनवार गोत्र के जाट राजवंश का इसमें अधिकार था। नामकरण किसने किया? कि महाराजा जो सूरजमल थे, एक ऐसे प्रतापी राजा जिन्होंने एक भी युद्ध में हार नहीं मानी। तो उन्होंने जो राजा थे अयोध्या के दशरथ, उनके पुत्र भरत के नाम पर इस नगरी का नाम रखा था भरतपुर। इसके बाद में इसमें हम देखें आगे तो आपको एक इसका इतिहास देखने को मिलता है कि 4 जून, ध्यान रखें डेट को, 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का सातवां संभाग बनाया गया। कौन सा संभाग? सातवां संभाग बनाया गया। अब देखो, इसको 4 जून 2005 को जब संभाग बनाया गया तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए थे? एक तो भरतपुर था, सवाई माधोपुर था, एक है
करौली, और लास्ट था इसमें धौलपुर। 4 जिले इसमें शामिल थे, 7वां संभाग था। और इसके बाद में इसकी एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात देखने को ये मिलती है, एनसीआर में इसको बीकानेर के बाद में दूसरे स्थान का नंबर इसका ही आता है एनसीआर में शामिल होने वाले जिलों में। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल एरिया, नेशनल कैपिटल एरिया में बीकानेर के बाद में, ध्यान रखें इसके बाद बीकानेर के अलवर है, अलवर के बाद शामिल होने वाला राज्य का दूसरा जिला है। कौन सा जिला बना? राज्य का दूसरा जिला। तो 4 जून 2005 को तो इसको संभाग बनाया गया था। इस संभाग में भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 4 जिले आते हैं। और एनसीआर की बात आप ध्यान रखें कि नेशनल कैपिटल ये जो एरिया है ये लागू किया गया था 2003 में, यहाँ लिख देते हैं 2013 में शामिल होने वाला राज्य का दूसरा जिला बना है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उपनामों की। तो उपनामों में आपको इसका बहुत ही शानदार उपनाम देखने को मिलता है, क्योंकि जब इसका डायग्राम की बात करें तो जैसे मान लो इसका डायग्राम ऐसा आता है, इस प्रकार से राजस्थान का डायग्राम है। भरतपुर जिला जो है इस जगह पर है, ये क्या है? भरतपुर। ये इस जगह पर है इसलिए यहाँ पे जितने भी व्यापार का जो मार्ग है वो कहाँ होके दिल्ली को इस भरतपुर से होके जोड़ता है। तो इससे जो स्थान है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है इसका उपनाम में? राजस्थान का प्रवेश द्वार। इसका उपनाम है राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार। एक और इसका उपनाम आपको देखने को मिलता है सेकंड, कि ये जो है इसी को अपन पूर्वी द्वार के नाम से भी जानते हैं। कौन सा द्वार है ये? पूर्वी द्वार। तो ये तो इसके उपनाम की बात होगी। इसको संभाग कब बनाया गया ये भी अपन ने देख लिया है। इसके आगे अपन जब चलते हैं तो ये किन किन कारणों से प्रसिद्ध है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अपन, एक उद्योग है यहाँ पर वनस्पति उद्योग। कौन सा उद्योग है? वनस्पति उद्योग। वनस्पति घी उद्योग। क्या है? वनस्पति घी उद्योग। ये जो वनस्पति घी उद्योग है ये इसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है ये? भरतपुर में। जो वनस्पति घी उद्योग है कहाँ पर है? वो भरतपुर में। इसके अलावा एक और इसमें सबसे बड़ा फेमस चीज राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। क्या नाम है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इसमें जो है सेवर में। कहाँ है? सेवर में। और सेवर कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। ये अनुसंधान केंद्र है सेवर में, और सेवर आता है भरतपुर में। कहाँ पे आता है ये? भरतपुर में। देखो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि 2 जिला पढ़ रहे हैं अपन। भरतपुर जिले को जो इस पे राज चलता था वो था सिनसिनवार गोत्र के जाट राजवंश का। किसका? जाट राजवंश का इसमें राज था। इसके बाद में अपन बात करते हैं नामकरण की। तो इसका नामकरण किया था महाराजा सूरजमल ने। ये महाराजा सूरजमल ऐसे प्रतापी राजा थे जो लगभग सभी युद्धों में क्या रहे? विजयी रहे। सभी युद्धों में विजयी रहे। ठीक है, इसलिए इन्होंने विजय दुर्ग भी बनवाया था। ठीक है,
जिसको अपन अजय दुर्ग बनवाया था। अब इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1733 में, महाराजा जो अपने दशरथ पुत्र भरत थे उनके नाम पर। 4 जून 2005 को इसको ये जो अपना राजस्थान है, राजस्थान का संभाग बनाया गया। इस संभाग में भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये जिले आते हैं। इसके बाद में सन 2013 में एनसीआर ने अलवर के बाद में, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल एरिया, जो है अलवर के बाद में राजस्थान का सेकंड जिला आता है, वो क्या है, भरतपुर है। आगे चलते अपन, जो राजस्थान में ये सबसे पूर्व की ओर है, इसलिए इसको राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है, और यहाँ प्रवेश द्वार दोनों नामों से विख्यात है। अगला है वनस्पति घी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये भरतपुर है। और राष्ट्रीय सरसों का अनुसंधान केंद्र जो है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ पर है, सेवर में है। और सेवर कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। आगे बात करते हैं अपन दुर्गों और मंदिरों के बारे में। अगर दुर्गों और मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस किला है लोहेगढ़ का किला। नाम इसका लोहेगढ़ का किला है, परंतु ये बना हुआ किससे, मिट्टी से। एक ऐसा राजस्थान का एक ऐसा किला जिसको अभी तक कोई नहीं जीत पाया, उसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ इसको मिट्टी का बना हुआ होने के बावजूद भी इसको लोहागढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रवेश द्वार है वो अष्टधातु का बनाया, और अष्टधातु का होने के कारण इसका एक और नाम है लोहिया पोल। तो देखते हैं अपन इसकी स्थापना किसने किसने इसको बनवाया था। तो यहाँ के लिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है, 8 फिरंगी 9 गोरा और दुर्ग की दीवारों पर लड़े 2 छोरा। तो ये तो है यहाँ की कहावत। अपन इसको देखते किसने बनवाया था। तो इसका निर्माण किया था, लोहेगढ़ का निर्माण वो किया था महाराजा सूरजमल ने। किसने, महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण किया था 1733-34 में। दोनों डेट आती है इसकी 1733 और 34 में। ये तो इसके निर्माण हो गए। और इसके बाद में हम इसको यूं भी कह सकते हो कि एक ऐसा किला जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया, एक ऐसा किला जिसे कोई नहीं जीत पाया। बात करते अपन ये बना किसका है। ये जो किला है ये बना हुआ है मिट्टी का। किसका बना हुआ है, मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है ये, मिट्टी से, मिट्टी से निर्मित। अब देखो मिट्टी से निर्मित होने के बाद में इसमें और खास क्या बात है, इस किले की जो गेट है यानी प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार अष्टधातु का बना हुआ है। इसका प्रवेश द्वार जो है वो किससे निर्मित है, अष्टधातु से। किससे निर्मित है, अष्टधातु से निर्मित। अष्टधातु से बना हुआ, लोहे का बना हुआ है, इसलिए इसको लोहिया पोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहिया पोल, लोहिया पोल। देखो इसके बाद में जो लोहागढ़ है, लोहागढ़ के चारों ओर एक खाई है। इस खाई में जो पानी आता है वो पानी सुजान गंग नहर है, उसमें डल झील का मोती झील का इसमें पानी आता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो किला है, यह किला चारों ओर से, चारों तरफ से पानी की खाई से घिरा हुआ है। चारों ओर पानी की खाई है इसमें, और पानी की जो खाई है, इस खाई में जो पानी आता है वो आता है मोती झील से। ये पानी कहाँ से आता है, सुजान नहर के द्वारा, सुजान गंग नहर, क्या नाम है, सुजान गंग नहर से। झील का नाम है मोती झील, और मोती झील के बारे में अभी बताऊंगा मैं। मोती झील क्या है, मोती झील से पानी आता है।
अब इस मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। मोती झील क्या है इसके बारे में देखो, प्रसिद्ध है ये भी यहाँ की मोती झील। ये जो मोती झील है ये भरतपुर की क्या है, जीवन रेखा है, भरतपुर की जीवन रेखा, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जीवन रेखा क्या है, मोती झील है। इसके बाद में अपन इसमें देखते हैं तो इसमें एक महल में जो है एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इसको अभी तक कोई नहीं जीत पाया, इस कारण से इसका नाम जो है एक और नाम मिलता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, जिसको कोई नहीं जीत सकता उसको बोलते हैं अपन अजय। क्या बोलते हैं, अजय, इसलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको, अजय दुर्ग। यहाँ पर यूँ भी कहा जाता है कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग बने हुए हैं इन दुर्गों में सबसे लास्ट में बनाया गया दुर्ग है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अपन कि राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग, राजस्थान में सबसे अंतिम निर्मित दुर्ग सबसे बाद में बनाया गया था, लास्ट में, इसके बाद में किसी भी दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ। तो राजस्थान का सबसे अंतिम दुर्ग कौन सा है, लोहेगढ़ का किला या अजय दुर्ग। बात की जाए किसने बनाया था, महाराजा सूरजमल ने सन 1733-34 में इसको बनवाया था। एक ऐसा किला जिसको अभी तक कोई नहीं भेद पाया, यानी कि कोई नहीं जीत पाया। इसके बाद में ये मिट्टी से निर्मित है, फिर भी इसको लोहेगढ़ का किला, लोहेगढ़ का किला ऐसा ही है कि लोहा जितना कठोर होता है ऐसा ये कठोर है, ताकि इसको कोई भेद नहीं पाया। इसके बाद में ये अष्टधातु से निर्मित है, इसको लोया पोल भी कहते हैं, इसका जो प्रवेश द्वार है। और ये किला चारों ओर से पानी की खाई से घिरा हुआ है। इस खाई में जो पानी आता है सुजनगंग नहर के द्वारा एक झील है मोती झील, जिसका पानी इसमें आता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, तो उसको कहा जाता है। ये जो दुर्ग है इस दुर्ग के बारे में, राजस्थान का सबसे अंत में निर्मित दुर्ग है ये, इसके बाद में राजस्थान में कोई दुर्ग का निर्माण नहीं हो। एक और यहाँ पर सरकारी संग्रहालय है जो भरतपुर में, सरकारी संग्रहालय, सरकारी संग्रहालय, ये जो सरकारी संग्रहालय है यह है यहाँ का भरतपुर में। ध्यान रखना, सरकारी संग्रहालय कहाँ पर है, भरतपुर में, भरतपुर में। और भरतपुर में क्यों प्रसिद्ध है ये कि खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, इसके जो प्रमाण है वो यहीं से देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। लिख देते अपन, खानवा के युद्ध कब हुआ था, 1527 में, के प्रमाण मिलता है। इस युद्ध, इसमें जो सरकारी संग्रहालय है इससे खानवा के युद्ध के प्रमाण आपको मिलते हैं। इसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे देखने को महल मिलते हैं, जिसका एक का नाम है भरतपुर पैलेस और लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर। लक्ष्मण मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है, तो राजस्थान का पहला होगा। इसके बारे में अपन इसके अगले वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।